साथियों, जय श्री राम, जय हनुमान बजरंगबली। क्या आप जानते हैं कि एक बार श्री कृष्ण जी को चोरी और हत्या का कलंक लगा। इस कलंक को मिटाने के लिए श्री कृष्ण जी ने एक त्रेता युग के परमवीर से 12 दिनों तक युद्ध किया। कहानी है एक समयंतक मणि की। ये पौराणिक कथा है जिसको मैं आज सुनाने जा रहा हूँ। ये कथा भागवत गीता से प्राप्त की गई है। कहानी इस प्रकार है, देखिए सुनिए। द्वारकापुरी में यादव रहते थे। उन यादव में एक यादव थे सत्राजीत। सत्राजीत बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और सूर्य के उपासक थे। सूर्य की पूजा करते थे। सूर्य ने प्रसन्न होकर उन्हें एक दिव्य मणि दी जिसका नाम था समयंतक मणि। यह मणि कोई साधारण मणि नहीं थी। ये सूर्य के तेज के समान ही प्रकाशित थी, चमकती थी। जब सत्राजीत इसे पहन लेता था गले में तो चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश हो जाता था। इस मणि की एक विशेषता और थी कि ये 8 भार सोना रोजाना उगलती थी। इसलिए जिसके पास ये मणि होती थी वहाँ पर निर्धनता या दरिद्रता का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। इस मणि के कारण सत्राजीत का जो घमंड था वो 7वें आसमान पर पहुँच गया। उसमें अहंकार बढ़ गया, क्योंकि जब पैसा होता है तो अहंकार हो जाता है। इस मणि के कारण सत्राजीत का अहंकार 7वें आसमान पर था। एक बार श्री कृष्ण जी ने सत्राजीत को परामर्श दिया कि सत्राजीत, ये मणि तुम्हारे किसी काम की नहीं है। ये मणि राजा उग्रसेन के पास होनी चाहिए। वो इस मणि के द्वारा प्रजा का भला कर सकते हैं, प्रजा की भलाई कर सकते हैं, उनकी देखरेख कर सकते हैं, क्योंकि ये 8 भार सोना रोजाना उगलती है। सत्राजीत ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया और उसने वो समयंतक मणि देने से इनकार कर दिया। कोई बात नहीं। एक बार सत्राजीत का छोटा भाई परसेन जंगल में शिकार करने के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने वो समयंतक मणि अपने गले में पहन ली और पहनकर इतराते हुए घोड़े पर सवार होकर वो जंगल की ओर रवाना हो गए। जब वो घने जंगल में पहुंचे, वहां एक शेर ने परसेन और उसके घोड़े को मार दिया और वो मणि लेकर शेर चल दिया। जब मणि लेकर शेर जा रहा था तो जामवंत की निगाहें उस शेर के ऊपर पड़ी। उन्होंने देखा कि इसके हाथ में मणि है, तो जामवंत जो रीछ थे उन्होंने शेर को मार दिया और वो मणि लेकर वो अपनी गुफाओं की ओर बढ़ गए। जाकर वो जामवंती को दे दी, अपनी लड़की को, और जामवंती उससे खेलने लगी। कुछ दिनों के बाद जब परसेन वापस नहीं लौटा तो सत्राजीत ने यह अफवाह फैला दी कि श्री कृष्ण जी ने मेरे भाई को मारा है और वो समयंतक मणि हत्याने के चक्कर में मेरे भाई की हत्या कर दी है और ये मणि छीन ली है। श्री कृष्ण जी के ऊपर झूठा कलंक लग गया, हत्या का और समयंतक मणि का। श्री कृष्ण जी ने अपने ऊपर से ये कलंक मिटाने के लिए अपने साथ कुछ यादवों को लिए और वो जंगल में परसेन की तलाश के लिए चल दिए। घने जंगल में जाकर उन्होंने देखा कि वो घोड़ा और परसेन का शव वहाँ पर लेटा हुआ है, पड़ा हुआ है। किसी जंगली जानवर ने उन्हें फाड़ा हुआ है। कुछ दूर चलने के बाद उन्होंने देखा कि एक शेर भी वहाँ पर पड़ा हुआ है, मरा हुआ। जहाँ पर शेर मरा पड़ा था वहाँ से एक रीछ के पैरों के निशान एक गुफा की ओर जा रहे थे। श्री कृष्ण जी उन पदचिन्हों का पीछा करते करते गुफा तक पहुँचे। उन्होंने वहाँ अन्य यादव जो उसके साथ गए हुए थे उन सबको वहाँ बाहर रोक दिया और गुफा में अकेले गए। वहाँ जाकर देखते क्या है कि गुफा के अंदर इतना चांदना था, चमचमा रही थी गुफा कि दिव्य प्रकाश से भरपूर थी। जामवंती उस मणि से खेल रही थी। जब श्री कृष्ण जी ने वो मणि लेना चाहिए तो जामवंत ने विरोध किया और उनसे युद्ध करने लगा। तो श्री कृष्ण जी का और जामवंत जी का लगभग 12 दिन तक युद्ध चला। जब जामवंत जी थक गए, उनकी पसलियाँ दुखने लगी,
तो जामवंती के मन में विचार आया कि इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मुझे हरा सके, जो मेरी ये दुर्दशा कर सके। केवल मेरे इष्ट देव जो राम जी थे त्रेता युग में, वही ये काम कर सकते थे। एक बार जामवंत जी ने राम जी से ये इच्छा प्रकट की थी कि प्रभु हमारे तुम्हारे बीच में दो दो हाथ हो जाए। तब राम जी ने मना कर दिया था कि ये त्रेता युग है, इसमें मैं ये आपकी शर्त पूरी नहीं कर सकता, लेकिन आपकी शर्त अवश्य पूरी होगी, होगी तो द्वापर में होगी। अब द्वापर युग चल रहा था, वही श्री कृष्ण जी जो कभी त्रेता युग में राम थे, आज द्वापर युग में आए श्री कृष्ण जी बनकर। तब जामवंत जी को उन्होंने अपना असली रूप दिखाया, वो राम का रूप दिखाया। तो या तो माहौल युद्ध का था, मल्ल युद्ध का था, या एकदम भक्ति भाव और अश्रुधारा बहने लगी। जामवंत जी तुरंत राम जी के पैरों में गिर गए कि प्रभु मेरे से अनर्थ हो गया, मुझे आपसे युद्ध नहीं करना चाहिए था। तब श्री राम जी ने उन्हें जामवंत के वो वचन याद दिलाए जिसमें उन्होंने उससे दो दो हाथ करने की बात कही थी। इस प्रकार श्री कृष्ण जी ने या राम जी ने अपना वादा पूरा किया। फिर वो पुनः श्री कृष्ण जी के वेश में आ गए और इस बार जामवंत ने अपनी पुत्री जामवंती का विवाह श्री कृष्ण जी के साथ किया और उपहार स्वरूप वो समयंतक मणि उन्हें भेंट कर दी। श्री कृष्ण जी जामवंती को और सम्यक मणि को लेकर द्वारकापुरी में आ गए। उन्होंने राजा उग्रसेन की सभा में एक सभा बुलाई और सभी को इकट्ठा किया। उसमें सत्यजीत भी आया। तब उन्होंने वो सत्यता रखी जो उन्हें मालूम थी। श्री कृष्ण जी ने वो सारे सबूत रखे कि देखो ये समयंतक मणि कहाँ से मिली है, कैसे मिली है, और जो यादव थे उसके साथ वो इस बात की पुष्टि की, उन्होंने गवाही दी कि हाँ ये बात सही है। इस पर सत्यजीत का सिर श्रम के कारण झुक गया और सत्यजीत पश्चाताप की आंसुओं में बहने लगा, रोने लगा, कहने लगा भगवान मेरे से गलती हो गई, मुझे क्षमा करें। और अपने प्रायश्चित को करने के लिए उसने क्या किया, अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण जी के साथ कर दिया और उन्हें वो समयंतक मणि देनी चाहिए, परंतु श्री कृष्ण जी ने वो समयंतक मणि लेने से इनकार कर दिया। कहने लगे कि मुझे धन दौलत की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे केवल सत्य और प्रेम की आवश्यकता है। जो व्यक्ति मुझे सत्य और प्रेम से पूजता है, ढाता है, मैं उसी का हो जाता हूँ। इसलिए अब तेरे अंदर अहंकार दूर हो गया है, तो सत्य जान गया है, यही बहुत है। कहते हैं कि लाभ हानि जीवन मरण सब विधि के हाथ होता है। चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो, यदि वो इस संसार में मृत्यु लोक में आए हैं मनुष्य के रूप में बनकर, तो उन्हें इन सब से हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश का सामना करना ही पड़ता है, जो कि विधि के हाथ होते हैं। इसलिए प्रभु ये ध्यान रखो कि सत्य की जीत होती है, हमेशा सत्य की ही जीत होती है। अंत में सत्य विजयी हुआ और इस प्रकार से श्री कृष्ण जी के माथे से वो कलंक हटा और सत्य की विजय हुई। धन्यवाद। कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें।